नमस्कार किसान भाइयों। सबसे पहले अगर आप ऐसे फार्मिंग टिप्स और क्लाइमेट चेंज से जुड़ी खेती की जानकारी चाहते हो तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी जानकारी आपसे मिस ना हो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो आने वाले समय में खेती के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। वो है क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन। आपने खुद महसूस किया होगा कि पिछले कुछ सालों में मौसम का पैटर्न बदल गया है। पहले बारिश के समय में ही बारिश होती थी, लेकिन अब कभी तो बिल्कुल ही नहीं होती और कभी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि खेतों में बाढ़ आ जाती है। गर्मी का तापमान भी पहले से कई ज़्यादा बढ़ गया है। गेहूं, धान और सब्जियां समय से पहले सूखने लगी है और कहीं तो पूरी फसल ही बर्बाद हो जाती है। ये सब बदलाव सिर्फ एक किसान की परेशानी नहीं है, बल्कि पूरे कृषि तंत्र के लिए खतरे की घंटी है। सबसे पहले समझते हैं कि इस बदलाव का खेती पर क्या असर हो रहा है। सबसे बड़ी समस्या है कि बारिश का अनियमित होना। बारिश कभी बहुत देर से आती है, कभी बहुत जल्दी, और कई बार बीच में रुक जाती है। इससे बीज बोने के समय में गड़बड़ आ जाती है। धान की खेती में अगर बारिश सही समय पर ना हो तो पौधे सूख जाते हैं और अक्सर बहुत देर से बारिश हो तो में पूरा पानी भर जाता है। दूसरी समस्या है सूखा और पानी की कमी। कई इलाकों में तालाबों में पानी सूख चुका है। जमीन का जो पानी का स्तर है वो नीचे चला गया है। किसान भाइयों को बार बार बोरवेल करना पड़ता है, जिससे लागत बढ़ती जाती है। तीसरी समस्या है तेज गर्मी और हीट वेव्स का। फसलों के लिए एक सीमा होती है। अगर तापमान उससे ज्यादा बढ़ जाए तो पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। अभी उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, गेहूं को अगर 30 डिग्री से ज्यादा तापमान मिले तो उसकी पैदावार घट जाती है। चौथी समस्या है नए कीट और रोग। मौसम बदलने से कीटों का जीवन चक्र भी बदल जाता है। पहले जो कीटक वो सिर्फ एक मौसम में आते थे, अब वो साल भर भी देखने को मिलते हैं। इससे पेस्टिसाइड्स की जरूरत बढ़ती है और लागत भी। इन सबका सीधा असर किसानों की जेब पर पड़ रहा है। लागत बढ़ रही है, उत्पादन घट रहा है और मुनाफा बहुत कम हो गया है। भाइयों, मैं जानती हूँ ये सब सुनकर आप में से कई लोग अब सोच रहे होंगे कि अब खेती का क्या होगा। ये चिंता बिल्कुल सही है, लेकिन साथ ही उम्मीद भी है। दुनिया भर में वैज्ञानिक और किसान मिलकर ऐसे ऐसे तरीके निकाल रहे हैं जिनसे खेती क्लाइमेट चेंज के बावजूद सुरक्षित और लाभदायक बनाई जा सकती है। भारत में भी कई किसान भाई नई तकनीक और नए तरीके अपनाकर सफल हो रहे हैं। आज हम उन्हीं तरीकों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम है पानी की बचत। हम जानते हैं कि खेती के लिए सबसे ज़रूरी पानी है, लेकिन क्लाइमेट चेंज के कारण पानी सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। इसका समाधान है ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर सिस्टम। इन तकनीकों से पानी सीधा पौधों की जड़ों तक जाता है और बर्बादी बहुत कम होती है। इसके अलावा हर किसान अपने खेत में एक या गांव में छोटे छोटे तालाब बनाने चाहिए। इन फार्म पॉन्ड्स में बरसात का पानी जमा किया जा सकता है। गांव में कई किसान मिलकर अगर रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाए तो पूरे गांव की खेती को ही फायदा होगा। तो दूसरा तरीका है क्रॉप डाइवर्सिटी यानी फसल की विविधता। किसान भाइयों, अगर हम हर साल एक ही फसल बोते हैं तो पूरा जोखिम उसी फसल पर रहता है। अगर मौसम खराब होने के कारण उस फसल को बहुत बड़ा नुकसान होता है, लेकिन अगर एक ही खेत में अलग अलग फसलें बोई जाए, जैसे सुपारी के साथ केला, अनानास, काली मिर्च या कॉफी, तो अगर एक फसल को नुकसान हुआ तो दूसरी से नुकसान पूरा हो सकता है। इसे इंटरक्रॉपिंग कहा जाता है। डिटेल वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाए और पूरा वीडियो देखें। क्रॉप रोटेशन भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप हर साल एक ही फसल लेते हैं तो इससे मिट्टी की उर्वरता घट जाती है, लेकिन फसल बदलने से मिट्टी भी स्वस्थ रहती है और पेस्ट अटैक भी कम होता है।
तीसरा उपाय है क्लाइमेट रेजिलियंस वैरायटीज यानी इम्प्रूव्ड सीड्स। सरकार और कृषि विद्यालयों ने ऐसी वैरायटीज निकाली है जो सूखा और बाढ़ दोनों को सह सकती है, जैसे सूखा सहनशील बाजरा या फिर जल्दी पकने वाली धान की किस्में। इन बीजों से खेती करने पर नुकसान कम होता है और प्रोडक्शन भी स्थिर रहता है। चौथा उपाय है सॉइल हेल्थ यानी मिट्टी की सेहत। भाइयों, अगर मिट्टी स्वस्थ है तो फसल भी मजबूत होगी। मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर जितना ज्यादा होगा उतना ही वो पानी रोक पाएगी, बदलते हुए वातावरण को झेल पाएगी। इसलिए कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर और मल्चिंग और जैविक खाद का इस्तेमाल बढ़ाइए। जीवामृत जैसी ऑर्गेनिक टेक्निक मिट्टी में जीवाणु बढ़ाती है और पौधों को एक्स्ट्रा ताकत देती है। इसका डिटेल वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाए और पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको पता चले कि ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे की जाती है और इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। पांचवा उपाय है टेक्नोलॉजी का उपयोग। आजकल बहुत से मोबाइल ऐप है जो मौसम की सिस्टम की जानकारी देते हैं। ड्रोन का उपयोग स्प्रे और मॉनिटरिंग के लिए किया जा सकता है। सैटेलाइट डेटा से सबको पता चल जा सकता है कि कितनी नमी है, कहाँ फर्टिलाइजर्स की कमी है। किसान टेक्नोलॉजी अपनाते हैं, उनकी लागत कम होती है और प्रॉफिट बढ़ता है। तो भाइयों, सरकार भी लगातार ऐसी स्कीम्स ला रही है जिससे खेती में फायदा हो। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से ड्रिप और स्प्रिंकलर पर सब्सिडी मिलती है। परंपरागत कृषि विकास योजना से ऑर्गेनिक फार्मिंग को सपोर्ट मिलता है। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम से नुकसान की भरपाई होती है। इन योजनाओं का सही फायदा उठाना बहुत जरूरी है। किसान भाइयों, क्लाइमेट चेंज खेती के लिए चुनौती जरूर है, लेकिन अगर हम पानी की बचत करें, फसल में विविधता लाए, इम्प्रूव सीड्स का इस्तेमाल करें, मिट्टी की सेहत सुधारे, टेक्नोलॉजी का सही उपयोग करें और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाए, तो हम अपनी खेती को सुरक्षित और लाभदायक बना सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे जाए, इससे आपको समझ में आएगा कि इंटरक्रॉपिंग करके हम एक साथ दो फसलों का प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग से हम कितना कमा सकते हैं और वो कैसे की जाती है। कमेंट में ज़रूर लिखिए कि आप में से कौन सा तरीका अपनाते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ये जानकारी और किसानों तक पहुंचे। धन्यवाद।